नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। सरकार कहती है कि हम 2028-29 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, लेकिन सवाल यह है, यह आम आदमी के लिए सच में कैसे फायदेमंद है? IMF की अप्रैल 2025 रिपोर्ट के हिसाब से नॉमिनल GDP में शीर्ष 4 देश हैं। इसे यूनाइटेड स्टेट्स 2, चीन 3, जर्मनी 4, भारत यानी भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जापान को पीछे छोड़ दिया है। भारत का नॉमिनल GDP लगभग $419 ट्रिलियन है। FY 2024-25 में ग्रोथ 6.5% थी और FY 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8% ग्रोथ रही। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति GDP देखें तो सिर्फ USD 2,878 है और दुनिया में हमारी रैंकिंग 133वीं है। इकोनॉमी का फायदा ज्यादातर बड़े कॉरपोरेट्स और अमीर लोगों को मिलता है। 54% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। गैर कृषि असंगठित कार्यबल का 19% GDP में योगदान देता है और अगर पूरे अनौपचारिक क्षेत्र को देखें तो यह GDP का लगभग 45% योगदान करता है। मैन्युफैक्चरिंग में असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 80% से ज्यादा है, लेकिन इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा संघर्ष है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। ई-श्रम पोर्टल पर 29.8 करोड़ असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं, लेकिन उनकी आय और सामाजिक सुरक्षा बहुत कमजोर है। सरकार के डेटा हमेशा 100% सटीक नहीं होते। नोटबंदी और GST के समय छोटे बिजनेस संघर्ष कर रहे थे, फिर भी डेटा में 8% ग्रोथ दिखाई गई। असली ग्रोथ सिर्फ 1-2% थी। अगर मांग कम है और असंगठित क्षेत्र संघर्ष में है तो 2028 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनना मुश्किल है। आज की नीतियां 2 भागों में हैं। बड़े कॉरपोरेट्स को ज्यादा संसाधन देना, गरीब को मुफ्त की चीजें और सब्सिडी देना। इससे मिडिल क्लास और छोटे बिजनेस दब रहे हैं। RBI और नीति आयोग की स्वतंत्रता कम हो गई है। सबसे बड़ी समस्या है ब्लैक इकोनॉमी और भ्रष्टाचार। टैक्स GDP अनुपात सिर्फ 17% है। अगर सच में भारत को आगे बढ़ाना है तो सूक्ष्म और लघु उद्योगों को समर्थन देना होगा। कृषि में सहकारिता को बढ़ावा देना होगा। गरीब और मिडिल क्लास की आय बढ़ाएं ताकि मांग पैदा हो। डेटा और नीतियां पारदर्शी होनी चाहिए। तो दोस्तों, IMF के हिसाब से भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन सिर्फ GDP बड़ी होने से भारत विकसित देश नहीं बनेगा। असली विकास तब होगा जब हर आम आदमी की आय और नौकरियां बढ़े। आपको क्या लगता है, क्या भारत 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए।